यह संत शिरोमणि रविदास धाम विजयनगर पुलिस स्टेशन से 200 मीटर के लगभग में है और इधर एचपी पेट्रोल पंप से पहले है सर्विस रोड पे। ये संत शिरोमणि रविदास महाराज की सेवादार सदा जी हैं जो सेवा कार्य कर रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं संत शिरोमणि रविदास धाम विजयनगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने से रोड गया है, रेडी से रोड पे थोड़ा चलेंगे हम 200 मीटर के आसपास, तो सर्विस रोड पे ही एचपी पेट्रोल पंप से पहले संत शिरोमणि रविदास धाम है। यहाँ पर सभी जो संत समाज के जितने भी समाज के जुड़े हुए हैं इंडिया, पूरी ऑल इंडिया के कभी आना चाहते हैं, अगर इंदौर आते हैं तो एक बार धाम पे जरूर आने की कोशिश करें और समय निकालना। तो आपने बताइए आपने। सर मैं बताना चाहूँगा सभी साथियों को, सबसे पहले संत शिरोमणि रविदास धाम की जय। ये जो पानी की टंकी है शीतल पेयजल है, मतलब यहाँ पे सभी को निःशुल्क पानी की व्यवस्था की गई है। जैसे कि गर्मी के टाइम में ठंड के लिए ठंडा जो पानी रहता है वो एकदम कोल्ड पानी इसके अंदर आता है, तो नॉर्मल पानी भी इसके अंदर आता है, दोनों पानी। इसके बाद में देखिएगा और अपन आगे चलेंगे ना, ये देखिए अपन नॉर्मल पानी जो लोग रहता है पानी आम पब्लिक के लिए ये क्या रहता है, जो कुछ लोग टंकी का पानी जो वाटरिंग का पानी रहता है वो पीना पसंद नहीं करते हैं, काफी लोग नॉर्मल पानी पीना पसंद करते हैं, उनके लिए भी अपन अलग से व्यवस्था की है। और हमारे पीछे यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं बहुत सारे साथी, जैसे कि राजकुमार जाटव जी हैं, ये भी यहाँ पे सेवा देते हैं। ये अपने आकाश मंडलोई जी हैं, अपना यहाँ पे सेवा देते हैं जी। ये हमारे साथी यशोनगर से ही हैं, ये भी जिला अध्यक्ष हैं, इनका गाँव शिवरखेड़ी है। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनका गाँव राजीव खटकिया है, क्योंकि ये मेरे गाँव से ही हैं। और ये आकाश मंडलोई जी हैं, इनका ग्राम तिल्लीखेड़ा है, जिला गुना से हैं। तो सभी साथी अपने यहाँ पे सेवाएं भी देते हैं और अपना जो भी कुछ रोज का कार्य रहता है वो अपना कार्य भी करते हैं। बहुत अच्छा है, समाज सेवा करना भी जरूरी है। साथ में आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, गार्डन में बाहर के काफी सारे लोग यहाँ पे आके सुबह शाम व्यायाम भी करते हैं, अपने एक मानसिक शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। सर यहाँ पे एक टंकी है बड़ी, ये देखिए बोर्ड लग रहा है रविदास। इधर आइएगा, उसके बाद में यहाँ पे पानी की बड़ी टंकी है, ये पानी टंकी। हाँ ये देखिएगा, ये पानी की बड़ी टंकी है, ये 20,000 लीटर की पानी की टंकी है लगभग अपनी एक्सप्रॉक्स। इसके अंदर से सभी कॉलोनी वाले पानी भर के ले जाते हैं, जिनके यहाँ पानी नहीं है, जिनके अंदर पता का कनेक्शन नहीं है, ये हमारे मोटर के माध्यम से ये मोटर से सभी साथियों को पानी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। सभी साथी लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं। आइएगा केवल अब गाड़ी देना है अपन को, थोड़ा वापस भी देखिए ये ऑफिस है, इसमें भी समाज जो कमेटी है अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए, इसके अंदर में जो भी समाज के कार्य हैं उन पर चिंतन विषय करने के लिए ये ऑफिस बना रखा है। और दूसरा यहाँ पे सबसे एक अच्छी और बेहतरीन सुविधा जो धाम के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई है वो देखिए है कार, जो कि टाटा सुमो कंपनी की कार है, काफी मजबूत कार है। पुराना मॉडल है सर? हाँ बहुत पुराना मॉडल है ये अपना, ये 10 का मॉडल है, हालांकि ज्यादा पुराना नहीं है। ये टाटा सुमो की गाड़ी है, इससे समाज को जो भी आवश्यकता है, समाज में कोई बीमार है जिसके पास साधन नहीं है तो उसको लाने ले जाने का इस कार से कार्य किया जाता है। और भी कोई समस्या आती है समाज में, जैसे किसी को कहीं पेपर देने जाना है बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो उनके लिए भी इसका लाभ मिलता है। और समाज के जो भी कार्य होते हैं सारे कार्य इससे किए जाते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट शासन ने जो अभी शासन है उसने यहाँ के लिए एक व्यवस्था के लिए हाल जो 10 लाख रुपए प्रोवाइड करा है, जिससे एक हाल बन के कम्प्लीट हुआ है। इसका लोकार्पण हो चुका है। हाँ इसका लोकार्पण हो चुका है। देखिए लोकार्पण हो चुका है। रविदास धाम का एक सामुदायिक भवन है जिसके अंतर्गत सभी लोग
डिवाइड भी कर सकते हैं, और भी इसके जो कार्य महत्वपूर्ण हम आपको बताएंगे आज, है ना। इसका जो करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि तुलसी राम जी सिलावट, जो कि कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के हैं, तो प्रेजेंट में यहाँ के माननीय श्री रमेश मेहंदोला जी विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 से हैं, ये क्षेत्र क्रमांक 2 में लगता है। एवं इनकी अध्यक्षता जो कर रहे थे कमल सिंह जकोरे जी, प्रवक्ता हैरवार समाज के हैं। और विशेष अतिथि के रूप में हमारे यहाँ जो आए हुए थे मुन्ना लाल यादव जी, जो प्रेजेंट में पार्षद हैं यहाँ। और ये बना हुआ है पूरा इंदौर नगर हैरवार दियारा पंच कमेटी समाज के नंद किशोर अध्यक्ष जकोरे के नेतृत्व में, और माननीय कोषाध्यक्ष गंगाराम रोशन जी के नेतृत्व में। आइएगा, अब इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? देखिए हॉल है बड़ा, अभी बना है। अच्छा, ये नया हॉल बना है? हाँ जी, अभी नया हॉल बना है। जो शासन ने प्रोवाइड कराया है ये वही हॉल है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हॉल अभी तक हमारा ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा लाइफ में लग के। इसके अंदर हम एक बड़ी लाइब्रेरी खोलेंगे जिसमें छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाएगी, और कोचिंग क्लासेस भी चलाई जाएगी यहाँ पे। छोटी क्लास की भी, कॉम्पिटिशन क्लास की भी कोचिंग क्लासेस चलाई जाएगी तथा जो भी पढ़ रहे हैं छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन का कार्य भी यहाँ पे किया जाएगा। कंपटीशन की होना बहुत कंपल्सरी, कंपटीशन में बड़ी क्या है, अभी लोग कोचिंग सेंटर है नहीं, बाकी हम सब बोलते हैं कंपटीशन वाले को बाहर से बच्चे आने वाले रहने के लिए हॉल की व्यवस्था हो जाएगी और कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। पूरा खेल कूद ग्राउंड है। हाँ, यहाँ पे दोनों चीजें रखी है जो आपका कहना है। अगर कॉम्पिटिशन की कोचिंग का भी रखा है अंदर स्टाफ, उसके लिए कुछ अधिकारियों ने हमको बताया है कि हम यहाँ पे क्लासेस देंगे। कुछ अधिकारियों ने कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था यहाँ पे करने की बात हमको कही है। चर्चा चल रही है। हाँ, लाइब्रेरी सब फैसिलिटी लाइब्रेरी काफी हमारे यहाँ आ चुकी हैं। हमारे डॉक्टर पटेल जी हैं, उनने यहाँ पे बुकें प्रोवाइड कराती हैं, और हमारे इंजीनियर आर के दौरे साहब हैं, वो भी काफी किताबें यहाँ पे प्रोवाइड करा चुके हैं। हम जल्दी यहाँ पे लाइब्रेरी का शुभारंभ करेंगे। साथियों, ये हमके पीछे ये सब जगह पड़ी हुई है। देखिए, ये जो जगह है पूरी अपनी, जो लास्ट में आप देख रहे हैं वो अपनी डीपी आप देख रहे हो। हाँ हाँ, वो डीपी दिख रही है। सेंट्रल रेंज से पहले एक सड़क गई है अपनी घर के लिए। बस्ती की वजह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ तक अपना पूरा जगह है। समाज इसमें आगे अपना कार्य करते हुए आगे जैसे कि गौशाला बनाना और भी सामाजिक कार्य करना, अन्य कार्यक्रम करना, जो भी कुछ कार्यक्रम होते हैं समाज के उत्थान के लिए, वो सारे कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। और आगे भी इसका कार्य निर्माण चल रहा है चालू है कि पेड़ पौधे लगाना, नगर निगम के माध्यम से कुछ पेड़ पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। हाँ, जय भीम नवोदय। सर, आज मैं रविदास धाम पे आया हूँ। यहाँ पे कुछ संचालन करने वाले विजय अहिरवार जी हैं, जरा उनसे मिलता हूँ। और मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर अपना यहाँ पे धाम के बारे में और समाज के बारे में प्रतिक्रिया जो कर रहे हैं, शाम को गूगल मीटिंग के माध्यम से बच्चों को मोटिवेशन कर रहे हैं, उस पर सर मैं चर्चा करूँ। सर नमस्कार, जय भीम नवोदय। जी सर, सभी साथियों को मेरा जय भीम नमोबुद्धाय, जय संत श्रोमणी रविदास महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र सर जी कि आपने समाज के लिए कितना अपना कीमती समय निकाल के मुझे भी बताया कि मैं आपसे समय लेना चाहता हूँ, तो मैं आपको समय दे पाया। हालांकि माफी चाहूँगा, थोड़ा कम समय मैं आपको दे पाऊंगा। इस बीच में आज जब हम बैठे हुए हैं, ये संत श्रोमणी रविदास धाम, आवाज थोड़ी गोली में बोला है, विजयनगर इंदौर है। ये विजयनगर मेन चौराहे पे मंगल सिटी के जस्ट पास में ही है, जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं। अच्छा, विजयनगर चौराहे से किधर पड़ता है ये अपन विजयनगर चौराहे से रेडिसन की साइड जाएंगे तो अपना पेट्रोल पंप से पहले ही पड़ता है। ये है ना, सर्विस रोड पे ही बना हुआ है अपना, मेन रोड पे ही। ये जो अपना धाम है ना, इस धाम पे जो भी सामाजिक आर्थिक पिछड़े हुए लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे उन सभी लोगों की सहायता की जाती है, आर्थिक रूप से भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी। और जैसे बहुत सारे यहाँ पे बेरोजगार लोग भी आते हैं, रहने के लिए जगह ना हो, जिनको रहने की व्यवस्था नहीं रहती है पहले, और जो अपना शहर में कुछ करके अपना 1-2 पैसे कमा के मतलब अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं। हाँ, तो उनके लिए फिर यहाँ पे उनकी सुविधाएं की जाती हैं। और इस जो धाम की पूरी रेख देख करते हैं इंदौर हैरवार समाज 11 पंच कमेटी, यहाँ की कमेटी है, वो उसके संचालन में ही रहता है। एवं इसके जो संचालक करता है माननीय
टोनी पहलवान जी वो करते हैं, और माननीय रामलाल गोलिया जी जी। जिन्होंने इस धाम को इतना हरा भरा यहाँ पे कर रखा है और काफी समय से ये संघर्ष करते आ रहे हैं। इनका मानना है कि समाज के हर व्यक्तियों को यहाँ से लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये हमारा जो धाम है इसमें समाज का हर व्यक्ति आए, अपना काम करे, समाज के लिए काम करे, जिससे समाज आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही। जो भी छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे रह के पढ़ भी सकते हैं, अपनी कोचिंग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इस धाम की व्यवस्था है, जैसे कि यहाँ पे निःशुल्क पानी की व्यवस्था, हमने एक पानी की टंकी भी बना रखी है जी। जिससे पूरे आसपास के कॉलोनी वाले भी पानी भर के ले जाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक यहाँ पे गाय भी है जिसकी सेवा के लिए काफी लोग आते हैं, जिससे जो गाय है वहाँ पे जो कि दूध देती है, यहाँ के जो सेवादार लोग रहते हैं बिल्कुल जी। वो इसकी सेवा करते हैं, जिससे कि लोगों का संचालन चलता रहता है। हाँ, और साथ ही में एक और है हमारा कि हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समाज को प्रेरणा देकर, मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ में हम एक रात को 9 बजे से 10 बजे तक गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। ओके सर। जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान को पढ़ाया जाता है। जी। रोज 9 से 10 के बीच में एक आर्टिकल पे चर्चा की जाती है। संविधान के पे एक इतिहास का विषय पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर एक रोज टॉपिक पढ़ाते हैं। उसमें जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको मार्गदर्शक नियुक्त करके उनको आगे तक मार्गदर्शन देने का भी कार्य हम करते हैं। और साथ ही में डॉक्टर अंबेडकर ज्ञानशाला फाउंडेशन के माध्यम से ही छोटे छोटे गांवों में जहाँ की बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिन स्कूलों की शिक्षा कमजोर है, वहाँ पे भी हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जिसपे कि बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा हम प्रदान कराते हैं। ओके सर। सर जो और ये कहना था अपनी जो आप गूगल मीटिंग संस्था चला रहे हैं। यस। 9 से 10 तक। यस। ठीक है। इसमें संचालन करने वाले इसमें वरिष्ठ सीनियर कौन है जो बच्चों को मोटिवेशन करती है कि सभी क्षेत्रों की, किसी क्षेत्रों में करती है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के जो चला रहे हैं उसके अंदर में हमारे आदरणीय माननीय रायपुरिया साहब हैं जो कि इंदौर हाई कोर्ट से हैं। आदरणीय इंजीनियर सूर्यदेव साहब हैं जो कि विद्युत विभाग से हैं। और आदरणीय इंदुलकर साहब हैं। आदरणीय हमारे सुरेंद्र सिंह जो कि आप ही हैं, इसमें काफी मार्गदर्शन करते हैं। और साथ ही में और भी हमारे वरिष्ठ शिक्षक गण, बाहर से भी बहुत सारे शिक्षक गण हैं। रानी सुमन मैम है हमारे बीच में। मैडम जी, सुमन मैडम कहाँ से हैं? सुमन मैडम संचालन करती हैं अपना उत्तर प्रदेश से केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं वो जी। और उनके साथ में कोई प्रियंका मैम है जो कि इंग्लिश की शिक्षक हैं केंद्रीय विद्यालय वहीं उत्तर प्रदेश में। मिनिमम इस मीटिंग में अपने बच्चे कितनी जोड़ती हैं स्टूडेंट मिनिमम हमने अभी इसको 13 जून से स्टार्ट किया है। 13 जून से अभी तक इसके अंदर कम से कम हमारे बीच में 100 से 150 बच्चे जुड़ने लगे हैं जो कि रोज क्लास लेते हैं। उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ। अच्छा। और मैं भी एक थोड़ा और आपसे चर्चा कर रहा था सर, आप इस संस्था में यहाँ पे धाम पे प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? थोड़ा अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे, इसमें भी इंक्लूड हो। जी जी सर, मैं बेसिकली रहने वाला तो जिला अशोकनगर से हूँ। मेरा गांव राजे बमोरा है, खटकिया के नाम से जाना जाता है। और मैंने जो अपना पूरा पढ़ाई है वो पूरा अपने असनर डिस्ट्रिक्ट से किया है। हाँ, असनर से किया है। और मैं पिछले काफी समय से माननीय इंजीनियर सूर्यदेव जय सिंह जो कि समाज के लिए काफी काम करते रहते हैं, उनके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके माध्यम से ही मैं इंदौर तक पहुंचा। और इस धाम पे आने के बाद में मुझे धाम के जो भी कमेटी के साथी हैं उन्होंने काफी सहयोग किया। सहयोग करने के बाद में मैं आज यहाँ तक समाज को लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उम्मीद रखूंगा कि जितना भी मेरे से प्रयास हो सकेगा मैं समाज के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ और तैयार रहूंगा। तो सर मैंने एक चीज और सुना था, सूर्यदेव सर ने बाबा साहब के स्मारक पर इस विषय शादी की, कैसे क्या, कौन टीचर है या कोई कर्मचारी सेवक लड़की है, मैडम है जो सूर्यदेव सर की, इस विषय में थोड़ा चर्चा करना था। बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं कि आदरणीय इंजीनियर सूर्यदेव साहब जी ने शादी के 3 साल पहले फैसला लिया था कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर शादी करूंगा। महू में? हाँ, महू में, जो कि इंदौर में स्थित है। इस पे शादी करूंगा। और जो दहेज प्रथा चली आ रही है, जिससे समाज के अंदर रूढ़िवादी जो कई सालों से चली आ रही है, उसको खत्म करके मैं एक ऐसी शादी का स्थापना करूंगा जिससे एक समाज को नया स्थान मिले, हाँ, संदेश मिले। उसके उपलक्ष्य में आदरणीय देव सर ने 14 अप्रैल 2018 को महू में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने माल्य अर्पण कर शादी की, जिसमें कि उनके जो वाइफ हैं
जी पत्नी जी इंजीनियर रचना सुमन जो कि धार से हैं, इंजीनियर सूर्यदेव सिंह जी जो कि अशोकनगर से हैं। दोनों ने इस बात को फैसला लिया और दोनों के परिवार वालों ने चर्चा की, तो दोनों के परिवार वाले राजी हुए इस विषय पे। सहमति से। हाँ, सहमति से होने पर उन्होंने शादी का जो प्रस्ताव रखा वो प्रस्ताव पास किया। फिर दोनों ने 2.5 लाख रुपए दूल्हे ने और 2.5 लाख रुपए दुल्हन ने दोनों ने डोनेशन दिया, दहेज न लेते हुए कि हम दोनों डोनेशन देते हैं कि ये 5 लाख रुपए से एक ऐसे स्कूल की स्थापना करेंगे जिसके अंदर कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग के छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। बिल्कुल सही है। जी 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 अच्छा, हमारे सूर्य सर ने तो बहुत अच्छा प्रयास किया, समाज को मोटिवेशन अच्छा किया। बिल्कुल, और उनका प्रेरणा भी स्थल एक नया, बाबा साहब तुम्हारे है ही, लेकिन प्रेरणा स्थल तो है, समाज को मोटिवेशन करने के लिए सूर्यदेव सर का बहुत योगदान है। मैडम को, रानी सुमन मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जी कहना चाहता है कि दोनों क्लासमेट थे या थोड़ा चेंजिंग डिफरेंट? नहीं, इनका डिफरेंस अलग है। ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। हालांकि दोनों इंजीनियर हैं, देव सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जो रानी मैम सुमन है वो सब इंजीनियर नगर निगम में है, इंदौर में। प्रेजेंट में है? हाँ, प्रेजेंट में है वो। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही जानकारी दी, समाज के लिए अच्छा मोटिवेशन दिया। बिल्कुल सर। अब थोड़ा पुनः आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। यस बिल्कुल जी, धन्यवाद सर। यहाँ पर हमारे माननीय श्री टोनी जी और श्री विजय अहिरवार जी यहाँ पे राज्य सेवा कार्य धाम पे देते हैं। मैं इनसे चर्चा करता हूँ इस धाम के बारे में, क्या विशेषता है इस धाम पे, बिल्कुल ज्ञान लगेगा। सर महाराज सर बताएं। गुरु रविदास जी का जो नाम है जी, वो सारी बीमारी के लिए काफी है। बिल्कुल सही है। अब यह उनकी सेवा की बात, जो सेवा करता है और जो कार्य है, जैसे किसी ने ना स्वर्ग देखा ना नर्क देखा। जी बिल्कुल सही है। ये अपने गुरु रविदास जी के धाम पे जो भी सेवा देता है वो एक स्वर्ग में सेवा देता है और उसका लाभ पूरी समाज को मिलता है। बिल्कुल सही। आज हम सेवा दे रहे हैं। हम खुद एक बिजनेसमैन आदमी है, हमारी दुकान के ऊपर 4 लोग काम करते हैं, 50,000 रुपये तनख्वाह देता हूँ मैं। लेकिन बिजनेस अपना पुराने टायरों का है, स्क्रेबोन का, जो कि अपने पास 2 गाड़ियाँ भी हैं और समाज के लोगों को उससे काम धंधा रोजी रोटी मिलती है और हमको भी मिलती है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी जब तक गुरु रविदास जी के यहाँ पर आके हम सफाई नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, शांति नहीं, जब तक हमारे को ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारी दिनचर्या कुछ अच्छी बनी है। तो हम यही चाहते हैं कि गुरु रविदास जी का धाम इंदौर नगर अहिरवार समाज 11 पंच कमेटी के नेतृत्व में जो बना है वो अपने विजयनगर चौराहे के ऊपर है। तो समाज से, पूरे भारत देश से जो भी इसको सुने समझे, पूरे भारत से हम हमारे समाज के लोगों से निवेदन करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि ताकि वो इस धाम के अंदर आए और गुरु रविदास जी से कुछ अपने मन की बात को या अपने जो भी अपने दिल में जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ आदमी सोचता है कि मेरी शादी हो जाए, कुछ आदमी सोचता है कि मेरे बच्चे हो जाएं, कुछ आदमी सोचता है कि मैं कुछ तरक्की कर लूँ। तो तरक्की करने के लिए गुरु का मार्ग होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के जीवन आदमी का जीवन नहीं है। इसलिए है ना, अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को आप मतलब उनके आश्रम में आए और उनकी जो चीज़ें यहाँ पे गुरु महाराज जी के आश्रम पे जो भी चीज़ बनी है उसका फायदा लें। दूसरी बात कि इससे हमने ये आश्रम बनाने का हमारा एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है, आश्रम बनाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ से ये आश्रम बन जाता है तो आज यहाँ पे क्या गरीब लोग, जो लाचार लोग, जो खर्च नहीं कर सकते हैं पैसे, आज उनको यहाँ से उनकी शादी ब्याह हो रही है जी। बुद्ध पद्धति से कम उनका जो खर्च में उनको अपना घर बच जाता है और 2 पैसे जो आदमी ब्याज से लेके जो उसमें खर्च करता है उससे वो बच जाता है जी। उस पैसे को बचा के अपने धंधे में लगाए, अपने काम में लगाए, अपने बिजनेस में लगाए। और जो भी ये देख रहे हैं ये, तो वो लोग मतलब है ना, ये चीज़ को समझे कि जो बुद्ध पद्धति से जो अपने शादी ब्याह होते हैं
तो उससे क्या होता है कि अपने पैसे की भी बचत होती है और आने वाली जो समाज है उसको एक मार्ग मिलता है। बिल्कुल सही। सर लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि रविदास धाम विजयनगर से विजयनगर में इस लोकल इसका लोकेशन क्या है, मेन लोकेशन जिसमें कोई बाहर के यात्री अगर वीडियो देखकर अपनी रुकनी यात्री आपातकाल कहीं आती हैं तो अपने देख तो सकते हैं। इसमें इसका एड्रेस मेन विजयनगर चौराहे पे ही है जी। विजयनगर चौराहे पे जो थाना है विजयनगर थाना उसके ठीक सामने ये आश्रम बना है। और समाज के लिए एक बड़ा योग्य की बात है कि इतना बड़ा आश्रम है और इतनी बड़ी समाज है, जो भी यहाँ पर आएगा उसको उसका लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। मुझे तो मिला है जी। और आगे भी जिसको लाभ चाहिए उसको मतलब यहाँ तक चल के आना पड़ेगा और अपनी जो दिल की इच्छा है, जो अपेक्षा है, वो यहाँ पर अपने गुरु रविदास जी के यहाँ रखना पड़ेगा। मेरे से भी पहले, मेरे भी बाद में कई लोग आते हैं गुरु महाराज जी के यहाँ पर। एक जने की मतलब है ना सरकारी जो नौकरी, उनका पति शांत हो गया था तो उनकी जो नौकरी मतलब लगने की नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज जी के सामने उन्होंने निवेदन करा तो उनकी नौकरी लग गई। और उनकी नौकरी लग जाने से उन्होंने है ना 11,000 रुपये गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट करे। इससे मतलब है ना यहाँ का साउंड सिस्टम वगैरह ये चीज़ें मतलब आई है। दूसरी बात, एक छोरे के यहाँ पे अपने यहीं भाग्यश्री के अंदर थोड़ा सा भाग्यश्री के अंदर एक लड़का रहता है, उसका नाम प्रदीप गगोरे है। उसके वहाँ 5 छोरियाँ थी। उसके जो है मतलब उसकी माँ ने उनने दोनों ने मिलकर यहाँ प्रार्थना करी कि भाई हमारे यहाँ छोरी है, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमारे यहाँ पर अगर लड़का हो जाएगा तो हम हमारी जो मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम गुरु महाराज जी के यहाँ पे कुछ ना कुछ भेंट करेंगे। तो उनके वहाँ पर लड़का हुआ है और उसके बाद में फिर उन्होंने यहाँ पर मतलब है ना घंटी भेंट करी और आज मतलब है ना वो उससे संपन्न हो गए। तो महाराज जी आप पूछना चाहते हैं कि आप जहाँ पर शादी वगैरह करवाते हो तो अभी भी आपकी भी लॉकडाउन में हुई शादी? कई लॉकडाउन में शादियाँ हुई हैं। हमारे गुरु महाराज जी है जो यहाँ पर मतलब है ना शादी का काम देखते हैं। उनका नाम है ना राम लाल जी गोलिया है। वो मतलब है ना बुद्ध पद्धति से शादी करवाते हैं और कम से कम खर्च में मतलब है ना उनकी शादी हो जाती है। आदमी अपने परिवार में चले जाता है, खुश हो जाता है क्योंकि पैसे की बचत हो जाती है। और वैसे भी अपने जो भीमराव जी अम्बेडकर जी ने बोला कि भाई आप शादी करो, शादी ऐसी करो कि जो मतलब पैसे की बचत हो और कोर्ट का सर्टिफिकेट द्वारा आप शादी करो, ताकि आपको मतलब शादी के बाद में अगर कोई परेशानी आती तो आपका सरकार भी वो जो सरकार जिम्मेदार रही थी सरकार उसका एक्शन लेने की। हाँ, तो सरकार भी उसके लिए सपोर्ट करेगी। मान लो अगर कोई विवाद होता है तो आपके पास में सरकारी कागज पेपर होते हैं, अन्यथा आप ये मतलब जो मनुवादी जो जिसको मतलब स्मृति के अनुसार जैसे वही आदमी पंडित होने से शादी करवाता है, खजराने मंदिर में शादी करवाता है, या किसी भी पंडितों या किसी भी अपने आर्य समाज में जाके शादी करवाते हैं, उसका मतलब है ना बाद में अगर विवाद होता है तो सरकार भी उसकी मान्यता नहीं करती। इसलिए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो चीज़ें मतलब गरीब लोगों के लिए एक हथियार दे रखा है, वो हथियार लड़की पक्ष के लिए ज़्यादा सपोर्ट के लायक यही है कि उसका मतलब है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो लड़की पक्ष के लोग हैं उनको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि भाई अपन है ना कोर्ट मैरिज द्वारा शादी करें, ताकि अपने को मतलब एक सर्टिफिकेट मिले कोर्ट द्वारा, कि ताकि कभी कोई रास्ते में कोई जीवन में विवाद होते हैं तो अपना सरकार भी और कोर्ट भी और सरकार अपना साथ दे। धन्यवाद आपके लिए। आपने जो आपने रविदास धाम का एक नाम आगे बढ़ाया है जिससे मतलब समाज को लाभ मिले, जिसने ये वीडियो बनाया है, वीडियो बना के मतलब ये जो डाला है उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको मैं मतलब है ना बहुत दिल से मतलब उनका अभिवारी हूँ।